अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ के मैथ वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द बेसिक प्लेन फिगर का क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन हियर इज़, तो इसमें इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 70 मीटर। मीन यहाँ पे हमारे पास टू फील्ड गिवन है। फर्स्ट वन इज़ ये ग्रीन पोर्शन जो हमें डिवाइड हुआ हुआ है, एक ग्रीन, और इस पोर्शन का, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें पैरामीटर गिवन है 70 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ। तो जो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है हमारे पास, वो इसकी ब्रेथ से 15 मीटर ज़्यादा है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट पाथ एज शोन इन द फिगर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो आपके पास ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस फील्ड के सराउंडेड एक कॉन्क्रीट पाथ है जो कि यहाँ पे गिवन किया गया है, ये ब्लैक से जो शो है, सिल्वर कलर से। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब जो ये कॉन्क्रीट पाथ जो इसके रेक्टेंगुलर फील्ड के सराउंडेड है, हमें इस फील्ड का, इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आप यहाँ पे एक दफ़ा इसको देख लीजिए, वैसे मैंने बोर्ड पे इसकी पिक्चर ड्रॉ कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यस, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, जो कि हमारे पास एक फिगर गिवन है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है। तो अब आप उसका पेरीमीटर, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आपको गिवन था 70 मीटर। एंड इसका सेकंड डेटा हमें क्या गिवन था कि जो इसकी लेंथ थी, जो कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया, लेंथ इज़ 15 टाइम ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। तो अभी हमारे पास क्या है कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से 15 टाइम ग्रेटर है, बट हम इसकी ब्रेथ को नहीं जानते कि वो भी कितनी है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो ब्रेथ है वो आपके पास एक x है। हमने अभी सपोज कर लिया बिकॉज हमें अभी ये फाइंड नहीं है कि ब्रेथ इसकी कितनी है। नेक्स्ट हमें गिवन था कि लेंथ, इसकी लेंथ 15 टाइम ग्रेटर है इसकी ब्रेथ से, तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, x प्लस 15। अब ये हमारे पास जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, हमने इसको अपने बोर्ड पे लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है कि अब हमें यहाँ पे इसका पैरामीटर गिवन है, तो हम जानते हैं कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू पैरामीटर। यही फॉर्मूला होता है पैरामीटर फाइंड करने का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए हमें लेंथ कितने गिवन है, x प्लस 15। हमने यहाँ पे इसको पुट किया एंड देन हमारे पास ब्रेथ हमें यहाँ पे कितने गिवन है, बिकॉज जो हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने उसको x सपोज किया, इसलिए हमारे पास ये ब्रेथ गिवन है। पैरामीटर हमारे पास गिवन है 70 मीटर। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 72। अब ये वाला 2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 15 2 30 इज इक्वल्स टू 70। और हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है। तो 30 यहाँ प्लस है, ऑन द सेकेंड दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 70 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 40, 4x इज इक्वल्स टू 40 एंड 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें x फाइंड करना है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू एक्चुअली आपके पास क्या आ जाएगी, 10। मीन्स आपके पास ब्रेथ क्या निकल गई है, हमारे पास x इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो ब्रेथ हमने फाइंड कर ली, हमें कितनी मिल गई है, x इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अब हमारे पास क्या डेटा गिवन था कि जिसकी लेंथ है वो 15 टाइम ग्रेटर है इसकी ब्रेथ से। तो ब्रेथ अब आपने फाइंड कर लिया, तो इसी तरीके से आप लेंथ फाइंड कर सकते हो। एंड वी नो डैट के ब्रेथ हमारे पास क्या निकली है, 10। तो हम लिख लेंगे 10 प्लस 15। तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 10 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25 मीटर। मीन्स कि जो आपके पास ये इनर रेक्टेंगुलर फील्ड थी, इसकी आपने लेंथ, ब्रेथ और इसका पैरामीटर, हमें तीनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं। अब क्या फाइंड करना है, हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है, जो कि हमारा एक्चुअल काम है। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। और लेंथ अभी हमने फाइंड की, जो अभी हमने पीछे फाइंड की, तो हमारे पास निकली थी 25 एंड ब्रेथ हमारे पास निकली थी 10 और 25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एरिया ऑफ इनर फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा,
लिख लेते हैं इनर फील्ड या इनर रेक्टेंगुलर फील्ड, आप कुछ भी लिख लो, हमारे पास आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। अब हमने ये फाइंड कर लिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो था वो हमारे पास फाइंड हो गया 250 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम क्या है, अब एक्चुअल हमें काम क्या करना है कि जो इस इनर फील्ड, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के सराउंडेड एक कॉन्क्रीट पाथ है, जो कि ये पाथ हमें गिवन है, इस पाथ का हमें एरिया फाइंड करना है। अब नेक्स्ट काम हमारे पास आता है कि इस पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए क्या है, आप इसकी टोटल बाउंड्री या टोटल इसकी लेंथ एरिया फाइंड करो, देन उसमें से हम माइनस करा देंगे इनर फील्ड को, तो ये कॉन्क्रीट पाथ आ जाएगा। यही सॉल्व करने का तरीका। अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे कि अभी हमें सिर्फ हमने इनर फील्ड का एरिया, उसकी लेंथ, उसका पैरामीटर और उसकी ब्रेथ फाइंड की है, बट अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है कि जो भी इसके सराउंडेड कॉन्क्रीट पाथ है हमें उसका एरिया फाइंड करना है, जिसके लिए हमें टोटल लेंथ एंड टोटल ब्रेथ एंड टोटल एरिया फाइंड होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरीके से करेंगे। अब अगर हम ये चेक करें कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 मीटर गिवन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपके पास 2.5 होगा। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 2.5 मीटर है, तो सिमिलरली जब यहाँ पे 2.5 मीटर है तो यहाँ पे भी आपके पास 2.5 होगा, और इसी तरीके से जब हम यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2.5 मीटर होगा। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास हो गया 2.5 एंड सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास हो गया 2.5। अब बिटवीन में क्या रहता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि अभी हमने पीछे फाइंड किया, जो कि हमारे पास लेंथ निकली थी इसकी 25, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 25। तो अब इस पूरे टोटल की लेंथ निकालने का क्या होगा कि लेंथ, टोटल अगर लेंथ आपको निकालनी है, हम लिख लेते हैं हमें टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ आपके पास की क्या होगी 25 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 30 मीटर। अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर है, तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपके पास 5 मीटर ही होगा, क्योंकि अब हम इसकी ब्रेथ फाइंड कर रहे हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है। अब हमने यहाँ की इसकी ब्रेथ फाइंड की थी, जो कि हमने प्रीवियसली फाइंड की। इनर रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसकी ब्रेथ हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आई थी 10 मीटर। अब ये हमारे पास टोटल ब्रेथ आ गई। अगर हम इसको लिख लें कि टोटल ब्रेथ आपके पास निकली है 10 प्लस 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 10 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो टोटल ब्रेथ आपके पास क्या आ गई 30 इंटू 20, टोटल ब्रेथ आपके पास आ गई 20 मीटर। अब अगर आपको टोटल फील्ड का एरिया फाइंड करना है, तो टोटल फील्ड का एरिया फाइंड करने का हम फॉर्मूला जानते हैं L इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 30 और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 20, तो 30 इंटू 20 आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल एरिया 600, एरिया हमारे पास आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, अभी हमने सिर्फ अभी टोटल एरिया और इनर फील्ड का एरिया फाइंड करना है। जो एक्चुअल हमारा काम है कि इस इनर फील्ड के सराउंडेड जो एक कॉन्क्रीट पाथ है उसका एरिया आपको फाइंड करना है, अभी वो फाइंड करना बाकी। अभी हमने फाइंड किया कि टोटल इनर फील्ड का एरिया हमारे पास आया था, इनर फील्ड का एरिया हमारे पास आया था 250 मीटर स्क्वायर, एंड जो टोटल एरिया हमारे पास निकला था वो 600 निकला था। अब हमें जो फाइंड करना है वो इस कॉन्क्रीट पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया माइनस इनर फील्ड एरिया। तो टोटल एरिया में से हम इनर फील्ड एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्क्रीट पाथ आ जाएगा। टोटल एरिया हमारे पास था 600 विच इज माइनस बाय इनर फील्ड एरिया जो कि हमारे पास आया था 250 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ हमारे पास क्या आ जाएगा
350 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ पाथ, जो कि हमें कॉन्क्रीट पाथ का एरिया फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास आया 350 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।